नमस्कार, 99 न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। अभी हम खड़े हैं धनबाद के रणधीर वर्मा चौक पर, जहां बच्चों पे हुए लाठी चार्ज को लेकर आज भाजपा कार्यकर्ता सड़क पर है और महाधरना दे रहे हैं। इस महाधरना में धनबाद के विधायक राज सिन्हा समेत तमाम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता, छात्र संगठन इस धरना में शामिल हुए हैं। इस धरना को महाधरना का नाम दिया गया है, लेकिन आप भीड़ देखकर अनुमान लगा सकते हैं कि ये सिर्फ महाधरना है या फिर धरना, क्योंकि जिस तरह से भीड़ दिख रही है इसे देखकर आप महाधरना नहीं कर सकते हैं। छात्रों को न्याय मिले इसके लेकर बीजेपी सड़क पर है और धरना दिया जा रहा है, लेकिन इस धरने को आप जरा गौर से देखें, ये महाधरना है या धरना, ये आप ही तय करें। क्योंकि जिस जगह हम खड़े हैं वहाँ लगभग आज 2 दिनों के बाद बीजेपी ने यह ऐलान किया था कि हम रणधीर वर्मा चौक पर महाधरना देंगे और इस महाधरना में महज कुछ ही लोग विधायक हैं, पूर्व मेयर हैं, अध्यक्ष हैं। आइए हम सीधे विधायक से बात करते हैं कि क्या कुछ कहना इस महाधरना को लेकर। सर, ये धरना है या महाधरना? ये जो यहाँ लाठी चार्ज हुआ 6 तारीख को, उसके खिलाफ आज भारतीय जनता युवा मोर्चा के कार्यकर्ता सड़क पर बैठे हैं। हमारे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष जी भी यहाँ आकर के बैठे हैं और अब हम जब तक यहाँ के एसडीएम को हटाया नहीं जाता, हम इस लड़ाई को सड़क से लेकर सदन तक लड़ेंगे। और जो लड़कियों के ऊपर, नाबालिग बच्चियों के ऊपर जिस प्रकार से अपने पौरुषत्व का प्रदर्शन किया लाठी के माध्यम से यहाँ के एसडीएम ने, यह घोर शर्मनाक है। इसकी हम निंदा करते हैं। यह हमारे भारतीय संस्कृति के विरुद्ध है और यह एसडीएम ऐसा लगता है मानो इनके घर में कोई बहन बेटी नहीं है या कभी इनको बहन बेटी से पाला नहीं पड़ा है। इसलिए इस प्रकार के नृशंस रूप से इन्होंने बिल्कुल बर्बरता पूर्वक इन्होंने लाठियों से पीटा है बच्चियों को। यह भी नहीं देखा कि हाँ, बच्चियों को कहाँ चोट लग रहा है। उनके दुपट्टे खींचे गए, उनके कपड़े फाड़े गए। या इससे शर्मनाक और कोई बात नहीं हो सकती। लेकिन कांग्रेस कर रही है कि छात्रों के नाम पर बीजेपी जो है राजनीति कर रही है। देखिए, कांग्रेस की पुरानी आदत है। आप याद कीजिए तंदूर कांड को, जब महिला को काट काट करके उसके बलात्कार करने के बाद काट काट के उनको तंदूर में जला रहे थे। कांग्रेस का यह इतिहास है और इसलिए कांग्रेस पार्टी के लोग ऐसे ही बात करेंगे। अगर मैं वैसे नेता से, जिन लोगों ने इतना घटिया बयान दिया है, मैं आग्रह करके पूछना चाहता हूं कि आपकी अगर वो बेटी होती, आपकी बहन होती, तो आपका यही जवाब होता, यही प्रश्न होता। ऐसे घटिया बात बोलने के पहले दूसरे की बेटी बहुओं को इज्जत, बेटी बहनों को इज्जत नहीं करने वाले वैसे कांग्रेसी नेताओं से मैं कहना चाहता हूं कि कुछ भी बोलने के पहले अपने बेटियों को याद कीजिए, अपने बेटी के चेहरे को याद कीजिए, अपने बहन के चेहरे को याद कीजिए और तब बोलिएगा कि भारतीय जनता पार्टी के वे गुंडे थे। शर्म आती है ऐसे नेताओं के बयान पर। तो देखिए, जो विधायक राज सिन्हा है वो काफी नाराज दिख रहे हैं। उनका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर छात्रों पर लाठी बरसाया गया है। आइए अब हम भी यहाँ बैठते हैं और इसके बाद कुछ युवा छात्र नेता हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहना है। सर, ये बताइए, आप लोग आज धरना दे रहे हैं, ऐसा नहीं लग रहा कि छात्रों के नाम पर आप लोग आंदोलन कर रहे हैं? मैं आपके माध्यम से उन तमाम सारे लोगों से पूछना चाहता हूं कि जिस छात्र छात्राओं के कपड़े फाड़े गए, जिसको धक्का दिया गया, जिसको मार के घायल किया गया, वो भी झूठा है? नहीं मारा हुआ है आपके यहाँ? क्या एसडीएम के हाथ में डंडा नहीं था? क्या एसडीएम ने घेर घेर के लड़कियों को नहीं मारा है? यदि वो नहीं मारा है तो ये आंदोलन झूठा होगा, लेकिन यदि वो उन्होंने मारा है तो ये आंदोलन उतना ही सत्य है जितना उन्होंने मारा है। और ये सर, पुलिस वाले ने, अब ये उनसे पूछे क्यों मारा? वो तो मांग करने का जी बन्ना गुप्ता जी से कि हमारे साथ न्याय कीजिए महोदय। क्या किसी भी राज्य के व्यक्तियों को, छात्राओं को अपने मंत्री से मिलने का अधिकार नहीं है? यदि अधिकार है तो फिर आपने क्यों मारा एसडीएम महोदय? और सिर्फ एसडीएम ने मारा नहीं है, ये राज्य के मंत्री के कहने पे मारा है। ये आप कैसे कह सकते हैं? ये क्योंकि अंदर एसडीएम से बातचीत हुई होंगी, बन्ना गुप्ता जी से मिलने अंदर एसडीएम गए, अंदर एसडीएम बैठ के बातचीत किए हैं, बाहर आंदोलन छात्राएं उनसे मिलने की मांग कर रही है। लेकिन बन्ना गुप्ता तो बैठक में थे। बैठक में थे, बन्ना गुप्ता जी को मालूम चला ना कि छात्राओं को लाठी चार्ज हुआ है। एक बयान उनका नहीं आया, वो मिलने बाहर क्यों नहीं आए?
बैठक से ज्यादा महत्वपूर्ण हमारी लड़कियां हैं। आपके विधायक भी तो बैठे थे। कौन विधायक? बैठक में देखिए हमारे विधायक यहाँ ही बैठे हैं। नहीं, वहाँ बैठे हुए थे, तो फिर उन्होंने क्यों नहीं निकल कर? अरे मंत्री का बैठक था ना सर, विधायक का बैठक नहीं था सर। मंत्री के साथ विधायक भी तो। अरे माननीय महोदय, बैठक कौन ले रहा था? बैठक कौन ले रहा था? और जब जैसे ही मालूम चला आज हमारे धरना में बैठे हुए हैं। लेकिन कांग्रेस के नेता बैठक में बात को उठाया है। जैसे ही मुझे मेरे अंदर से फोन आया, बाहर से वीडियो आया, मैंने खुद जाकर के, आप लोग वहाँ होइएगा, देखे होइएगा कि मैंने वीडियो दिखाया है मंत्री को। जी आपने तो दिखाया दिखाया है कि वो बाहर क्यों नहीं आया? और बाहर और जो बच्चियां थी, 2 बच्चियों को हमने भेजा, ले जा करके मिलवाया उनसे। मैंने उनसे आग्रह किया कि आप जाइए हॉस्पिटल, बच्चियों से मिलिए, उनसे बात कीजिए, मैंने आग्रह किया। फिर भी जाकर के थाना में बैठ के 1 घंटा हम बच्चियों को छुड़वाए हैं। एसडीओ छोड़ने को तैयार नहीं थे। डीसी से हमारी बात हुई, डीसी ने फोन किया कि नहीं, मैंने कह दिया। बावजूद उसके 1 घंटा मैं खुद थाना में बैठा हूँ और तब वो बच्चे छोड़े गए। कि आपने 2 बच्चियों को अपने गाड़ी पर अस्पताल भी भेजा? जी, अस्पताल भेजे भी हैं। तो बैठक में जैसे ही मालूम चला, तुरंत हमने इस बात को रखा और हमने मंत्री से आग्रह किया कि आप जाइए हॉस्पिटल में, बच्ची से मिलिए, बच्चियों से। और वैसे पदाधिकारी को अविलंब निलंबित करना चाहिए था, उसके बाद जांच होते रहता। पहले तो उसको उस पद से हटाना चाहिए था, बाद में जांच करते, तब हमको लगता कि हाँ आपकी सहानुभूति। लेकिन विधायक जी, क्या जांच होनी चाहिए पहले कि हटा देनी चाहिए? पहले उस पदाधिकारी को उस जगह से हटाना चाहिए था, उसके बाद जांच करना चाहिए। अब क्या मांगे सर? ऐसे जिसको बेसिक कंटेंट नहीं पता है, बेसिक नॉलेज नहीं है, जिस अधिकारी को, उस अधिकारी को इस बड़े महत्वपूर्ण पद पर आने कोई अधिकार नहीं है। क्या कहेंगे आप लोग धरना पे? एकदम स्पष्ट है कि जिस प्रकार से आप तो यहाँ के हैं, देख रहे थे छात्र छात्राएं कितनी ईमानदारी से लोकतांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन कर रहे थे। पूरे प्लानिंग वे में जिला प्रशासन ने उनको जिला कार्यालय डीसी ऑफिस में ले गए और पता नहीं बन्ना गुप्ता जी के पास जाकर एसडीएम साहब क्या सुनकर आ गए और क्या एनर्जी आ गया कि पता नहीं। और दोनों हाथों से लाठियां भांजने लगे, आप लोग देख रहे होंगे। और एक एक व्यक्ति जो है ना अपने हृदय से कहा है, मानवता शर्मसार हुई है। दोनों हाथों से छात्राओं पर लाठियां चलाई है इस नपुंसक एसडीएम ने। और बात करता है कि जो है ना हमने कुछ नहीं किया। आप महिला पुलिसकर्मियों से छात्राओं पे लाठी चलवाते, लेकिन उन नाबालिगों पे जिस प्रकार से आपने लाठियां चलवाई, एक दिन के बाद और पुनः लाठियां चलवाई और कहते हैं कि हमने कुछ नहीं किया, हमने कानून सम्मत कार्रवाई की है। आप ये हम लोग बैठने वाले नहीं है। जब तक इस एसडीएम पे FIR होकर इसको बर्खास्त नहीं करेगा सरकार, तब तक हम लोग रुकेंगे नहीं। तो देखिए, जो बीजेपी के लोग हैं, जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, जो युवा मोर्चा के लोग हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि हम तब तक नहीं आंदोलन खत्म करेंगे जब तक एसडीएम सुरेंद्र कुमार को निलंबित नहीं किया जाता है, उसे धनबाद से हटाया नहीं जाता है। इनका साफ तौर पे कहना है कि हम तब तक नहीं झुकेंगे जब तक हम जिला प्रशासन को तोड़ेंगे नहीं। तो ऐसे ही कुछ और महिलाओं से हम बात करेंगे, कुछ और राजनेताओं से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर, क्या कहेंगे? आज हम लोग भारतीय जनता युवा मोर्चा धनबाद महानगर के तत्वावधान में धरना पे हैं और लगातार हम लोग देख रहे हैं जिस तरह से छात्रा और छात्राओं के साथ लाठीचार्ज हुआ। भारतीय जनता युवा मोर्चा कड़ी निंदा करती है। और कांग्रेसियों का जो बयान आया है, हम तो सबसे पहले कांग्रेसियों से मांग करते हैं उन पर राजद्रोह का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से इसीलिए होना चाहिए कि कांग्रेसियों ने बयान दिया कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के उकसाने पर गए हैं ये लोग छात्र। और जिस तरह से जाकर आप हॉस्पिटल में देखिए, हाथ टूटा है, छात्रों का हाथ टूटा है, छात्राओं का पूरा चोट लगी हुई, चोटी है, घायल है। और इस तरह से मांग, उनके घर में माँ बहन नहीं है क्या? उनकी बेटियां नहीं है क्या? जिस तरह से घायल हुए, हम मांग करते हैं वैसे कांग्रेसियों पर कि जिला प्रशासन एक कार्रवाई करे और जिला प्रशासन एसडीएम को जब तक हटाएगा नहीं, भारतीय जनता युवा मोर्चा सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन के लिए बात रहेगी। चलिए ठीक। मैम, हाथ में क्या है आपका? क्या लिखे हैं? हेमंत सरकार हाय हाय। क्यों? हेमंत सरकार अभी यहाँ झारखंड में हेमंत जी की है। और उस दिन जिस दिन छात्राओं पे लाठीचार्ज करवाए, छात्राओं पे उस दिन जिस दिन लाठीचार्ज किया गया, हेमंत सरकार के प्रशासन के आदमी थे एसडीएम। अंदर 20 सूत्री बैठक चल रही थी जिसमें बन्ना गुप्ता खुद थे। उनको पता था कि छात्राएं उनसे मिलना चाह रही है। और क्यों मिलना चाह रही थी? वो तो अपने लिए न्याय चाह रही थी। उनका फ्यूचर खराब हो रहा था। 34,000 छात्राओं को फेल कर दिया है जैक ने। 11th का परीक्षा देखेंगे उस बेसिस पे आपको
12th पे प्रमोट कर दिया जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। उनके साथ अन्याय हुआ तो वो अपने न्याय की लड़ाई लड़ने के लिए गए थे और वहां मिलने गए थे, और वहां इसमें और ये बहुत सरासर गलत हुआ है। बन्ना गुप्ता मंत्री जो हेमंत सरकार के मंत्री हैं, वो वहां खुद वहां बैठे हुए थे और उनकी मौजूदगी में एसडीएम ने खुद लाठीचार्ज किया है महिलाओं पे। कहते देखिए, एक तरफ भारत में अभी 7 मेडल आया है ओलंपिक में, जिसमें महिलाओं का योगदान बहुत ज्यादा है। एक तरफ महिलाएं भारत को मेडल लाके दे रही हैं और मान बढ़ा रही है भारत का विश्व स्तर पर, और दूसरी तरफ यहाँ के प्रशासन ही, एसडीएम खुद और सरकार जो हेमंत की सरकार है, वो बच्चियों पर लाठीचार्ज कर रही है, बेसहाय बच्चियों पर लाठीचार्ज कर रही है। ये तो सरासर गलत है। मैम, ऐसा है कि झारखंड में 34,000 छात्र छात्राएं जो हैं वो फेल हुई है जी। फिर ये राजनीति धनबाद में क्यों, पूरे प्रदेश में क्यों नहीं? पूरे आज ये महाधरना धनबाद में हुआ है और प्रदेश के हर एक जिला मुख्यालय में युवा मोर्चा धरना कर रही है। देखिए, जो भाजपा के नेता हैं, भाजपा के कार्यकर्ता हैं, उनका साफ तौर पर मानना है कि जब तक हमें न्याय नहीं मिल जाता है, छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता है, जिन अधिकारियों ने छात्रों पर लाठियां बरसाई है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। देखिए, इस महाधरना में धनबाद के पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल भी हैं। आइए सीधे उनसे जुड़ते हैं और क्या कुछ मांगे हैं हम उन्हीं से जानते हैं। आखिर महाधरना का आयोजन किया गया और इस धरना में धनबाद के विधायक, धनबाद के जिला अध्यक्ष, पूर्व मेयर चंद्रशेखर अग्रवाल के समेत कई सारे लोग जो है इस शिरकत किए हैं। तो आइए सीधे हम उनसे जुड़ते हैं। सर, क्या कहेंगे? देखिए, आप सबों ने अपने कैमरे में कैद किया है कि किस तरीके से प्रशासन ने बच्चियों पे लाठीचार्ज किया, और जो एक तरीका था टैकल करने का, छोटी छोटी बच्चियों को अगर आप टैकल नहीं कर सकते हैं तो बड़े बड़े अपराधियों को आप कैसे टैकल कर रहे होंगे, ये आपकी विफलता स्पष्ट दिखती है। और इस शासन की, हेमंत शासन की जो विफलता है कि वो छोटे छोटे मुद्दों को भी टैकल नहीं कर सकते हैं, उसका जीता जागता उदाहरण आपके सामने है, और उसी के खिलाफ हम लोग धरना पे बैठे हैं। लेकिन पूरे राज्य की अगर हम बात करें, पूरे राज्य में 34,000 छात्र छात्राएं फेल किया गया है, फिर धनबाद में ये आंदोलन क्यों, पूरे प्रदेश में क्यों नहीं? ये आंदोलन बीजेपी कितने छात्र फेल हुए नहीं हुए उसके लिए नहीं कर रही है। वो एक प्रक्रिया है, उसमें जितने पास होंगे फेल होंगे वो अलग विषय है, लेकिन जिस तरीके से छात्राओं पे लाठीचार्ज किया गया, जिस तरीके से दौड़ा दौड़ा के पीटा गया और उनके साथ जो अभद्र व्यवहार किया गया, उसके खिलाफ भारतीय जनता पार्टी यहाँ बैठी है। देखिए, चंद्रशेखर अग्रवाल है, इनका साफ तौर पे कहना है कि हम तब तक नहीं रुकेंगे जब तक दोषी अधिकारियों पर कार्रवाई नहीं हो जाती है। कुछ महिला हैं, हम उनसे बात करते हैं कि क्या कुछ कहेंगे। जी, क्या कहेंगे लाठीचार्ज को लेकर? जब से हेमंत सरकार की सरकार आई है, तब से हम महिलाओं पर ही अत्याचार हो रही है। हर महिला पे, स्कूल छात्रा से लेकर के, और जो महिला, सबसे पहले वो महिला को ही, मतलब महिला विरोधी सरकार है वो। आपको क्यों लगता है कि महिला विरोधी सरकार है? आज जिस दिन से आए हैं उस दिन से महिलाओं के प्रति उनका अच्छी सोच नहीं है। आज दिन महिलाओं के साथ कुछ न कुछ हो रहा है। सब महिला का, जितना महिला उनसे पीड़ित है, अभी महिला सबसे ज्यादा पीड़ित है। उनका पीड़ित है क्या? वो सब चीज किए। लड़की लोग अपना क्या मांगी थी? कोई गलत मांग तो नहीं रखी थी? जब एग्जाम हुआ नहीं, वो फेल कैसे किए? उसके बाद वो महिला जब अपना, लड़की लोग अपना जब हक मांग रही है तो उसमें लाठीचार्ज किए। लाठीचार्ज करना चाहिए था उनको, और सारा उनके देशानुसार हो रहा है। अब वो नहीं चाहेंगे तो कोई लाठीचार्ज नहीं करेगा। तो क्या मांग है आपको? मांग है ऐसे ऐसे सबको बर्खास्त करे, एसडीएम को बर्खास्त करे, और जितना भी महिला पर अत्याचार कर रहे हैं, अगर उनसे गद्दी नहीं संभल रहा, वो गद्दी छोड़ दें, महिलाओं को गद्दी सौंप दें, और हम लोग वाला चूड़ी वो पहने। हमको बस इतना ही कहना है। तो देखिए, जो महिलाएं हैं उनका भी साफ तौर पे कहना है कि ऐसे अधिकारी जिन्होंने लड़कियों पर, छात्रों पर लाठियां बरसाई है, ऐसे अधिकारी को जल्द से जल्द झारखंड से हटाया जाए। तो ऐसे ही कुछ और लोगों से हम बात करेंगे कि क्या कुछ कहना है। सर, थोड़ा सा खड़ा हो जाइए। आप लोग धरना में शामिल हुए हैं, महाधरना में शामिल हुए हैं, क्या कहेंगे? ऐसा है कि सरकार और सरकार का जो तंत्र है वो अपना पावर का और अपना सत्ता का दुरुपयोग किया जा रहा है। आज हम लोगों ने देखा कि जिस तरह हमारे छात्र छात्राएं
धरना दे रहे थे और उनको जिस ढंग से मंत्री जी की उपस्थिति में और उन लोग के ऊपर जो है लाठी से प्रहार किया गया, इस प्रहार को बढ़िया से सुलझाया जा सकता था, बिना प्रहार किए वार्ता की जा सकती थी और शांतिपूर्ण, और जिस तरह से भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उसको एक अंजाम तक पहुंचाया जा सकता था मंत्री जी की उपस्थिति में। और उसके बाद और यह नहीं करके बच्चों पर, छात्रों पर लाठीचार्ज किया गया। और आप देख सकते हैं कांग्रेस लगातार इस प्रशासन के साथ दे रही है, नैतिकता बिल्कुल खत्म हो चुकी है। एक कांग्रेस के नेता कहता है कि भाजपा के जो गुंडे हैं, कुछ भाजपा के गुंडे हैं वो प्रदर्शन कर रहे थे और उनके गुंडे, भाजपा के गुंडे, मैं बता देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता आंदोलनकारी है और वहाँ पे गुंडे नहीं थे हमारे, वहाँ पे हमारे कार्यकर्ता थे और कार्यकर्ता हमारे आंदोलनकारी होते हैं। और हमारे भारतीय जनता पार्टी के जिस तरह लोकप्रियता है और जिस तरह हमारा कार्यकर्ता है, कार्यकर्ता का बल है, हम लोगों को भारे की गुंडे की आवश्यकता नहीं पड़ती है। और हम लोग लगातार सरकार से यह मांग करेंगे जब तक ये प्रशासन एसडीओ को यहाँ हम लोग को न्याय नहीं मिलता, एसडीओ नहीं हटाया जाता, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। आइए हम अब जिला अध्यक्ष है चंद्रशेखर, उनसे हम बात करते हैं। सर थोड़ा खड़े हो जाए तो अच्छा रहेगा। अध्यक्ष जी क्या कहेंगे? जिस प्रकार से पिछले दिनों धनबाद जिला प्रशासन ने निर्दोष छात्र छात्राओं को, जो कि प्रजातांत्रिक तरीके से अपना आंदोलन कर रही थी, जब जिला में उनकी बातों को किसी ने नहीं सुना, तो जब 20 सूत्री के प्रभारी मंत्री आए तो इन्हें आशा जगी कि शायद मेरी बातें सरकार तक पहुंच जाए और बच्चियों ने सरकार तक अपनी बातों को पहुंचाने का प्रयास किया। लेकिन जिस प्रकार से जिला प्रशासन ने और यहाँ के अनुमंडल पदाधिकारी ने आतंकवादियों की तरह छात्र छात्राओं की पिटाई करने का काम किया, कई छात्र अभी चिकित्सालय में हैं, कई एक छात्र छात्राएं इलाज कराने के बाद घर पहुंची हैं। प्रशासन ने बहुत ही गलत काम किया है और भारतीय जनता पार्टी ने प्रारंभ के ही दिनों से इसे काफी गंभीरता पूर्वक लिया। दूसरे दिन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा बुलाई गई बंद का समर्थन भी किया। कल भारतीय जनता पार्टी का एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल रांची से आया और आज भारतीय जनता युवा मोर्चा ने एक महाधरना का आयोजन किया है, जिसमें कि युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय किसले तिवारी जी यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मानना है कि धनबाद के एसडीएम ने बहुत ही गलत काम किया है और जो लोकतंत्र ने उन्हें एक सेवक का जो प्रोटोकॉल दिया है उस प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया है। भारतीय जनता पार्टी यह आंदोलन जारी रखेगी और जब तक कि भ्रष्ट एसडीएम पर कार्रवाई नहीं होती तब तक कार्यकर्ता सड़क पर इसी प्रकार से चरणबद्ध ढंग से उतरने का काम करेंगे। तो देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष चंद्रशेखर जी है, उनका साफ तौर पे कहना है जब तक छात्रों को न्याय नहीं मिल जाता है, जब तक छात्रों पर लाठीचार्ज करने वाले अधिकारी को दंडित नहीं किया जाता है, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये ऐलान भी कर दिया है आज इस रंदेर वर्मा चौक से कि अब हम पूरे प्रदेश में हर प्रखंड में जाकर उन छात्रों को न्याय के लिए हम धरना प्रदर्शन अपना जो है वो कार्यक्रम भी जारी रखेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। हमें और हमारे कैमरा पर्सन राजेश को दीजिए इजाजत। नमस्कार।